इस वीडियो के अंदर हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक को डिस्कस करेंगे। केस नंबर फर्स्ट है, जब यू इनिशियल वेलोसिटी अपना जीरो होगा, यहाँ यू इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट करता है, वी अपना फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करता है। जब मेरा यू इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो मेरा एस टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वेयर है। यहाँ टी डिनोट कर रहा है टाइम को, कितना टाइम, जैसे S1 S2 S3 S4, यहाँ 1 डिनोट कर रहा है S1 डिस्टेंस इन 1 सेकेंड, S2 डिस्टेंस इन 2 सेकेंड, S3 डिस्टेंस इन 3 सेकेंड, S4 डिस्टेंस इन 4 सेकेंड। और उसके रेशियो इक्वल होगा 1:4:9 के इक्वल। डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है। केस नंबर सेकंड, इफ इनिशियल वेलोसिटी अपना जीरो होगा और nth सेकेंड में मुझे डिस्टेंस निकालना हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2n-1 होगा। यहाँ n डिनोट करेगा nth सेकेंड, तो S1 1th सेकेंड रेशियो, S सेकेंड रेशियो, S थर्ड सेकेंड रेशियो इज इक्वल टू 1:3:5। अब हम जैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि अपना यहाँ पर अब nth यहाँ पर मैं 3 पुट करके देखूँ, जैसे थर्ड सेकेंड पुट करके देखूँ तो 3 2 6 6 - 1 5 आ गया। अब क्या इस केस में और इस केस में डिफरेंस क्या है? इसमें क्या है, 2 सेकेंड लिख रखा है तो 2 सेकेंड के अंदर उसमें इंक्लूड होगा फर्स्ट सेकेंड भी और सेकेंड नंबर वाला सेकेंड भी, यानी कि टोटल 2 सेकेंड में उसने किया। अब क्या है, अब सेकेंड केस में क्या है, जैसे मुझे निकालना है 2th सेकेंड में निकालना है, सेकेंड में निकालना है तो क्या है, उसमें क्या होगा, फर्स्ट सेकेंड उस तक डिस्टेंस उसने जो ट्रेवल किया उसको छोड़ के फर्स्ट से लेकर सेकेंड तक उसने जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया वो यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। केस नंबर थर्ड में क्या है, इफ़ अपना इनिशियल वेलोसिटी जीरो ना हो, किसी वेलोसिटी से मूव करा, जैसे हम किसी कार में बैठे होते हैं और एक वो मूविंग में है, उसकी कोई ना कोई यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है और हम एक ब्रेक अप्लाई करें तो स्टॉपिंग डिस्टेंस आफ्टर ब्रेक अप्लाई वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको स्टॉपिंग डिस्टेंस बोला जाता है। उसका फॉर्मुलेशन रहेगा, उसकी शॉर्ट ट्रिक रहेगी, S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू U स्क्वायर। कहाँ से आया, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ मोशन है यहाँ पर, क्योंकि हमने ब्रेक लगाया है तो एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो a की वैल्यू मैं माइनस में लूंगी, वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर, v क्योंकि मैंने ब्रेक लगाने के बाद स्टॉपेज आएगा तो v जो फाइनल वेलोसिटी वो जीरो रहेगी, माइनस में यू स्क्वायर, माइनस से माइनस कट, s इज इक्वल टू आएगा यू स्क्वायर बाय 2a। और यहाँ पर मेरा केस कौन सा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला, इट मीन्स एक्सेलरेशन तो चेंज नहीं हो रहा, 2 इज ऑल्सो नॉट चेंजिंग, तो s मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर हो जाएगा। केस नंबर फोर्थ, ये मेनली ट्रेन प्रॉब्लम की फॉर्म में हमारे एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया है। जैसे कि हमारे पास A और B दो एंड पॉइंट, एक A स्टार्टिंग पॉइंट, B एंड पॉइंट है। A पॉइंट पे किसी ट्रेन की वेलोसिटी सपोज V1 है, B पॉइंट पे ट्रेन की वेलोसिटी V2 है, तो एट मिड पॉइंट तो C पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये जो C नोट कर रहा है ना, मिड पॉइंट नोट कर रहा है, मिड पॉइंट वेलोसिटी रहेगी V इज इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2 का अंडर रूट। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और विद इन सेकेंड से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा।